हमारे साथ गीतकार और लेखक जावेद अख्तर जी जुड़ गए हैं। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से आपका बयान सर, ये बहुत चर्चा में है कि आखिर नरक और पाकिस्तान का विकल्प मिले तो नरक जाऊंगा, क्या कहेंगे वो सर? क्या था, कल हमारे संजय राउत साहब जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़े इम्पोर्टेंट लीडर हैं, उनकी एक बुक रिलीज हो रही थी, उसके लिए उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। तो वहाँ मुझे कुछ बोलने को उन्होंने कहा, तो मैं बता रहा था कि मैं कभी भी कुछ बोलता हूँ तो मुझे बहुत सी मैसेजेस आती हैं यूट्यूब पे नहीं, सॉरी, हाँ, व्हाट्सएप पे। तो ज़्यादातर तो बहुत प्रशंसा की होती हैं, इनकरेजमेंट की होती हैं, कुछ तारीफ की होती हैं, लेकिन इसमें दो तरह की मैसेजेस और भी होती हैं। एक तो मुस्लिम राइट विंग से, जो ये कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ईमान अपना बेच चुके हो, तुम तो अपना नाम भी बदल लो, अब कुछ रख लो, और जावेद नाम क्यों है तुम्हारा, जहन्नुम में जाओगे तुम, नरक को जहन्नुम कहते हैं ना। जी जी। और दूसरी तरफ से मैसेजेस आती हैं कि जिहादी, तू हिंदुस्तान में क्यों रह रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता। तो मतलब ये है कि जब तक मुझे दोनों तरफ से गाली पड़ रही है एक्सट्रीमिस्ट से, तो मैं खुश हूँ। कभी एक तरफ से बंद हो गई तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि क्या गड़बड़ की मैंने, कि एक तरफ से गाली नहीं आ रही, दोनों तरफ से जब तक आ रही है बहुत अच्छी बात है। तो अब यानी इन दोनों ने मिलके, हिंदू और मुसलमान फंडामेंटलिस्ट ने मिलके मुझे दो चॉइसेस दी हैं कि या तो मैं पाकिस्तान जाऊँ या नर्क जाऊँ। एक कहता है नर्क जाएगा तो दूसरा कहता है पाकिस्तान जा। तो फिर अब यही चॉइस अगर बची है और नहीं है, जी, तो फिर तो मैं तो नर्क ही जाऊँगा। तो सर आपने मतलब कि पूरी तरह से यही तय काम। किया। जी 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 सर, आप कंप्लीट बोलिए। करिए सर। हाँ, सर जिस तरह से देखिए, हम हमेशा से देखते हैं सर, आपकी बेबाकी हमें दिखाई देती है, हम हमेशा देखते हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको जो कहना है वो आपको कहना है। और इसी के साथ आप ये भी जोड़ते हैं कि देखिए, अगर किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो आप किसी को खुश रख सकते हैं, किसी को ज्यादा नाराज कर सकते हैं, इसलिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। ऐसे नहीं, में एक जनतंत्र में जहाँ असेंबली और पार्लियामेंट जरूरी है, जहाँ इलेक्शन जरूरी है, जहाँ अलग अलग विचारधारा की पार्टियां जरूरी हैं, जहाँ अगर हो सके तो एक न्यूट्रल मीडिया जरूरी है, उसी में ऐसे भी नागरिक बहुत जरूरी हैं जो किसी भी पार्टी के ना हो और सबके हो। जी सर। तो सच ये है कि जो बात ठीक लगे, विदाउट एनी पार्टी डिसिप्लिन, विदाउट एनी पार्टी लाइन, विदाउट एनी पार्टी कंडीशन, आप वो बात कह दें। और शायद जो भी मेरी छोटी मोटी जो भी क्रेडिबिलिटी होगी समाज में, वो इसी वजह से है कि ये जो है, ये इस तरह से कि एक सच को जब आप एडिट करेंगे या चूज करेंगे तो गड़बड़ है। जब सच बोलना है तो सारा सच बोलो, और हर टाइम पे सच बोलो, कि अभी चुप रहो और अभी बोल दो, ये गलत है। तो मैं तो जब भी मुझे जो बात लगती है, वो किसी की भी हो, मैं कह देता हूँ। बिल्कुल। और जावेद सर, आपकी ये बात जो है वो हर कोई ये समझता है कि ठीक है, आपको जो बोलते हैं आप बिंदास बोल देते हैं, जो आपको सही लगता है वो बोलते हैं। और शायद कई बार ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ भी हो जाता है कि आप सोचते नहीं है, जो आपको गलत लगता है आपको लगता है हाँ ये गलत है तो मुझे बोलना चाहिए। अब जैसे कि आपने मुनीर को लेकर ये बयान दिया कि हिंदुओं के लिए जिस तरह से मुनीर कह रहा है, और उसके बाद कम से कम उसके खुद के देश यानी पाकिस्तान में भी तो हिंदू रह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत है, तो माइनॉरिटीज के लिए क्या उनका नजरिया रहता होगा? ये सही, वो तुम्हारे मुल्क में भी तो है भाई, हिंदू, तुम इंडियंस को दोनों गाली, हमको गाली दो, तुम हिंदुओं क्यों गाली दे रहे हो, हिंदू तो तुम्हारे यहाँ भी रहते हैं। तो ये कहो इंडियन बड़े खराब होते हैं, जी सारी खराबियां तो इंडियंस में ही हैं, हम तो बिल्कुल दूध के धुले। ठीक है, समझ में आती है बात कि तुम और क्या कहोगे इसके सिवा, लेकिन तुम हिंदू क्यों कह रहे हो? तुम्हारे मुल्क में तो हिंदू हैं, तुम उनको भी लपेट रहे हो, इसमें क्या, कितनी इनसेंसिटिव बात है। और वही इनसेंसिटिव बात कभी कभी हिंदुस्तान में भी मैं सुनता हूँ कि झगड़ा पाकिस्तान से है, मैच पाकिस्तान से है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एवरेज इंडियन मुस्लिम को उनसे क्लब करते हैं, वो उतनी ही गलत बात है। देखिए, इसमें हम लोग को एक बात बहुत अच्छी मालूम है, बुरी से बुरे वक्त में कोई अच्छी बात भी पता चलती है। वो ये पता चली है कि घर में कितने खिटपिट चलती रहती हो, लेकिन घर से बाहर का कोई आदमी जब आएगा तो घर वाले एक हो जाएंगे। मतलब मुझे बहुत खुशी है, मेरे तो बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट आई एम वेरी हैप्पी द वे मिस्टर ओवैसी हैज रिएक्टेड। ये हुई बात,
तुम आपस में झगड़े वगड़े करते रहो, ठीक है, लेकिन जब बाहर का आदमी आता तो फिर हम एक, और उसमें हम किसी पे भी शक करें और उसको कहें कि तू भी वही है, ये बिल्कुल गलत बात और वो बुरी बात है जो वो कर रहा है मुनीर। यहाँ कुछ लोग उसी तरह की बात करते हैं कि उन्हें नहीं ख्याल होता कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी मुसलमान लिखा आपने तो पहले हिंदुस्तानी वर्ड आया, तो है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। मुझे मुझे मतलब जिंदगी में पहली बार मेरा एग्रीमेंट हुआ है वैसी साहब से। मैं अपने को मुबारकबाद दूं या उन्हें, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सही बात है कि आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। और सर ये बहुत सही कहा आपने कि अगर ये समझा जाए कि भारत के मुसलमान एकजुट नहीं है तो ये गलत फहमी है पाकिस्तान की। और हम देख रहे हैं पिछले 3 दशकों से जिस तरह से आतंक भारत में एंट्री कर रहा है और पाकिस्तान की जिस तरह से हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रहा है। आप कितना भी समझाइए, अब जो ऑपरेशन हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ऑपरेशन तो खैर ठीक है, मेरे ख्याल से उनकी काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी, ऐसा तो नहीं, लेकिन वो एक कहानी है कि एक बिच्छू नदी के किनारे पहुंचा तो उसने मछली से कहा कि मुझे तैरना नहीं आता तो मुझे पार करा दे। तो मछली ने कहा तू तो मुझे डंक मार देगा। तो कहने लगा कि पागल हो गई, मैंने डंक मारा तो तू भी डूबेगी, मैं भी डूब जाऊंगा। तो मछली को ये लॉजिक समझ में आई, कहने डंक कैसे मारेगा, तो उसने अपनी पीठ पे बिठा लिया। बीच नदी पे जब पहुंचे थे तो बिच्छू ने डंक मार दिया। अब वो भी डूब रहा है, मछली भी डूब रही है। तो मछली ने कहा कि तुझे पता है ना, तुझे तो पता था कि अगर तूने मुझे डंक मारा तो तू भी डूब जाएगा। कहले हाँ वो पता तो था, मगर मैं डंक मारे बिना रह नहीं सकता हूँ। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डंक मारे बिना रह नहीं सकते। लेट्स होप कि इस बार बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड और ऐसा नहीं होगा, लेकिन होशियार रहना चाहिए, इत्मीनान मत करनी। बिल्कुल सर, आपके शब्दों में एक संदेश है कि होशियार रहना चाहिए। और सर ये देखिए, पाक को बेनकाब करने के लिए मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई है। ऐसे तो जनरली देखिए प्रधानमंत्री ने 21 मिनट का जो भाषण दिया, जो संबोधन दिया देश को, उसमें कह दिया था सब कुछ साफ साफ, लेकिन अब डेलीगेशन भी जा रहा है और वो डेलीगेशन जाएंगे, वो 7 जो इसमें नेतृत्व है वो सांसद करेंगे और उनके अंदर में और भी सांसद रहेंगे, वो पहुंचेंगे। सर पाकिस्तान को बेनकाब करने का बेहतरीन मौका है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं। लेकिन खैर छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी क्या औकात है कि मैं इतनी बात कहूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तो मैं कहूँगा कि ये 7 डेलीगेशन जा रहे हैं, इनको 8 कर दीजिए और एक डेलीगेशन को हेड करने दीजिए ओवैसी को, एंड सेंड हिम टू मुस्लिम कंट्रीज, कि जहाँ पर हिंदुस्तान का मुसलमान खड़े होकर बताए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी एंड इट विल कैरी अ वेरी गुड मैसेज। तो जिस तरह हर डेलीगेशन को एक लीड कर रहा है, एक डेलीगेशन ओवैसी से लीड कर पाएगी। जी बिल्कुल। जावेद सर, इस बात को भी हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपने बॉर्डर मूवी में जो है संदेश आते हैं और उसके बाद हम ये जंग का माहौल, और हम काफ़ी लंबे समय से ये जंग का माहौल जो है वो देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। 48 से है। एब्सोल्युटली सर। हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 47 में बना, 48 से ये खेल उनका शुरू हो गया। और कमाल की बात है कि कभी भी उनकी आर्मी नहीं आती है, वो ट्राइबल्स आ जाते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो आ जाते हैं जिन्हें वो नहीं जानते। यही 48 में कहा था, यही उन्होंने कहा था अपना ये करगिल में, हमें नहीं मालूम ये कौन लोग। तो कहाँ से आसमान से उतरते हैं पैराशूट से, क्या होता क्या है कि आप क्या से नहीं आते तो कहाँ से आते भाई? और हम सबको मालूम है कौन है, ये सादा लिबास में उनकी आर्मी होती है। बिल्कुल सर। और जिस तरह से आपने तो कह दिया कि हाँ बहुत अच्छा ये फैसला लिया गया है कि डेलीगेशन जा रहा है समझाने के लिए, भारत की बात रखने के लिए, लेकिन अगर इन फ्यूचर एक और डेलीगेशन जाता है तो क्या आप भी जाना पसंद करेंगे? क्योंकि आप भी बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। नहीं मतलब इन फ्यूचर तो मतलब फिर मैं सोचूं कि ऐसे डेलीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि जो ये डेलीगेशन जा रहे हैं, एक का मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप बढ़ाइए, आप देखिएगा इसका क्या असर है। ये जो ड्रामा करते हैं वहाँ पर, जो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, तो हमारे मुल्क का मुसलमान जाना चाहिए बाहर और जाके बोले कि ये बकवास करते हैं लोग और ये गलत लोग हैं, ये कहना चाहिए ना। उसका एक डेलीगेशन आप ओवैसी के साथ भेजिए, ये मेरा ख्याल है। मैं कौन होता हूँ सरकार को राय देने वाला, आई एम टू स्मॉल, लेकिन ये मेरी एक फैंटेसी है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल जावेद सर, देखिए आपने ये कहा है कि जब डेलीगेशन जाएगा तब जाएगा, बात की चीज है। आपने तो बिना इस डेलीगेशन, बिना सरकार, आपने पाकिस्तान को हर बार सर हमने देखा है मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है कि कहीं से परमिशन लेने की जरूरत पड़े, कोई आपको कहे कि आपको ये चीजें बोलनी है। आपने पाकिस्तान में जा करके वहां पर जब बातें उठी हैं तब तब आपने हिंदुस्तान के लिए बोला है, तब तब आपने अपनी बातों को रखा है। तो ऐसे में आपने कई बार बेबाकी के साथ चीजों को रखा है, तो मुझे लग रहा है आपको किसी डेलीगेशन की भी जरूरत नहीं है, बुला तो सुनोगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये कि ये तो हम सब की एक ही भावना है, एक ही फीलिंग है। और हम तो बहुत, एक बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान की सरकार बरसों तक कोशिश करती रही है कि ये रिलेशनशिप ठीक रहे, लेकिन मैं वहाँ की पब्लिक से शिकायत नहीं करता, मैं वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है मेरी कि वो उसको रेसिप्रोकेट उन्होंने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। सर देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि देश में भी निष्ठाओं पर जो है वो सवाल उठ जाते हैं, मतलब कि किस तरह से देशभक्ति से इतर हट करके जो है आप अपनी बातों को रख रहे हैं। हम देख रहे हैं राजनीतिक दल किस तरह से एक दूसरे के ऊपर में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलाते हैं। कैसे देखते हैं सर, वो भी इस तरह के नाजुक समय में जब एक दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रही है, वहां जंग है, बॉर्डर पे हमारे सेना के जवान हैं, कई घरों में जो है रात में लोग सो नहीं पा रहे हुए क्योंकि उनका बेटा, उनका पति, जो हर कोई है वो बॉर्डर पर है, और ऐसे में यहां पर राजनीतिक चीजें होना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी करे गलत है, ये सब बाद में करना, खूब झगड़े करो, ऐसी क्या बात है। अगर डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, तो उसमें अलग अलग राय होंगी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, और बहस भी होगी और झगड़ा भी होगा, और नेचुरल है, वो तो होना चाहिए। सब एक हो जाए पूरे वक्त तो वो भी गड़बड़ है, अलग अलग राय आनी चाहिए। लेकिन जब इमरजेंसी है इस तरह, जब कोई बाहर का आदमी आया है, बाहर की फोर्स आई, तो फिर हम सब एक हो जाएंगे, फिर वो बाकी बातें बाद में देखेंगे, अभी देखा जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये एक 8वां भी कीजिए। और बहुत अच्छी बात है, वो कांग्रेस के भी अपना शशि थरूर को भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात, दैट्स गुड। और हर पार्टी के लोग हैं उस डेलीगेशन में, हर डेलीगेशन में हर पार्टी के लोग हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात, ताकि ये सिर्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देश एकजुट है ये भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए सभी पार्टियां इसमें शामिल है। सर, आप कोई निदान देखते हैं टेररिज्म का? आपको लगता है कि इसका कुछ तोड़ हो सकता है? हालांकि भारत ने तो अब अपनी आंखें टेढ़ी कर ली हैं। देखिए, है तो मेरे दिल में कुछ, मगर शायद टीवी पे मैं नहीं कह सकूं। इसका तोड़ जो है वो होना चाहिए, इसलिए कि कुछ अगर शायरी में ही हो जाए सर, शायरी में ही अगर हो जाए। कभी जिंदगी में बड़े लोगों से मुलाकात हुई जो कि फैसले ले सकते हैं, तो उनसे कहूँगा। सर सबसे बड़ी बात देखिए सर, अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि आप तो इतने मुखर होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हम वहीं देख रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये जो है इनकी तरफ से अभी तक कोई आवाज निकल करके सामने नहीं है, अभी तक कुछ कहा नहीं उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल से राइट इन द बिगिनिंग उन लोग का स्टेटमेंट कहीं आया था, एक ही लाइन में सबके स्टेटमेंट फिल्म के लोगों के थे, अक्षय कुमार के भी थे, शाहरुख के भी थे, आमिर के भी थे। एक जगह मैंने कहीं देखा था, आप पता लगाइए, गूगल कीजिए, मिल जाएगी आपको, सबने स्टेटमेंट दिए थे। फिल्म इंडस्ट्री के 4-5 लीडिंग एक्टर्स ने दिए थे। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल हमेशा यही उठा कि थोड़ी देर ही उन्होंने कर दी, जल्द से रिएक्शन देते, क्योंकि हमने देखा अमिताभ बच्चन जी ने भी अपना रिएक्शन दिया था, लेकिन थोड़ा सा देर उन्होंने की है। तो क्योंकि आप जिस पद पर हैं, सब लोग आपको देखते हैं, आप हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, और ऐसे में उम्मीद ज़्यादा होती है सिनेमा जगत के एक्टर्स से। तो चलिए ठीक है, अब मैं बिना चुने और बिना किसी के बताए अगर स्पोक्स पर्सन हो गया हो फिल्म इंडस्ट्री का, तो क्या बुरा है। चलिए, अच्छी बात। जावेद सर, हम चाहेंगे कि सर इस नाजुक से मौके पर, इस जिस तरह से बॉर्डर पे हमारे जवान जो है वो लड़ रहे थे, जिस देशभक्ति को उन्होंने दिखाया, जिस पराक्रम को दिखाया, शौर्य को दिखाया, अगर 2 लाइनें सर आप शायरी के जरिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो सर बहुत स्क्रिप्ट भी लिखी है और बहुत गाने लिखे थे। और मैं जब गया था, जब ये चल रहा था ऑपरेशन विजय अटल जी के ज़माने में, तो मैं करगिल गया भी था। और उसके 1 साल बाद वहाँ होते थे लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन रे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं वहाँ गया, और दरास और बटाले, ऐसी बहुत जगहों पे
दो दो तीन तीन दिन डिफरेंट रेजिमेंट्स के साथ भी रहा, और फिर मैंने नोट्स लिए जो बता रहे थे, वो जगह देखी जहाँ हमारे लड़के किस तरह चढ़े थे, किस तरह से उन्होंने वापस, कितना हम यहाँ बात कर ले और हम कुछ लिख दें, हम सोच ही नहीं सकते कि किस प्रॉब्लम से हमारे लड़कों ने करगिल में काम किया है और क्या हैंडीकैप थे उनके। एक ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है वो 10 के बराबर होता है पहाड़ी पे, और वहाँ ना कोई पेड़ ना कोई आड़, यहाँ से चलते उनके पास टेलीस्कोपिक लेंसेज थे। कितने हमारे लड़के हैं जिनको माथे पे गोली लगी है दूर से, इसलिए कि उनके पास टेलीस्कोपिक गन थी। जहाँ से वो लोग चढ़े हैं वो जगह मैंने देखी, यकीन नहीं आता कि इतने बुरे अपने जहाँ से ऊपर से पत्थर लुढ़काए जा रहे थे वो किस तरह से ऊपर गए। तो जब हम जाते हैं तो मतलब हमारा सर जो है अकीदत से झुक जाता है कि हम लोग कहते हैं हमारे बहादुर जवान हमारे बाद, मगर हमें डिटेल नहीं मालूम उसकी। जब हम देखें कि उन्होंने किस तरह काम किया है तो हमारे आंसू नहीं रुक पाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपको सही बता रहा हूँ, मैं कई बार वहाँ ब्रेकडाउन हुआ मेरे, बिल्कुल सर। मैं आपसे ये क्योंकि देखिए 3 दिन युद्ध जो चला उसको लेकर के हम तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं। आपने जो भी बात की इसी से जुड़ करके ये चीज आती है कि देखिए इतनी जल्दी अगर युद्ध खत्म हुआ, वॉर खत्म हुआ, मिलिट्री एक्शन खत्म हुआ तो ये अच्छी बात है ना सर, क्योंकि बॉर्डर में जो हमारे भाई हैं, बॉर्डर पे जो दूसरे के पति हैं, जिस फैमिली के पत्नी के पति है, वो सब समझिए कि किस तरह से जो है वहां पर अपना पराक्रम शौर्य दिखा करके आज वापस लौटा है, कितना सुकून उन घर वालों को मिला होगा। नहीं वो तो सही है, अमन जो है जंग से हमेशा अच्छा है, लेकिन ये कि हम जो है इसकी बहुत कीमत देते रहते हैं, वो बात ठीक नहीं है। इसका तो कुछ होना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो जी। तो इसकी कौन गारंटी लेगा अभी कि ये फिर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी होनी चाहिए। जावेद सर आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सर, हम चाहेंगे सर अगर 2 लाइन गुजारिश है सर, वो भी ऐसे मौके पर जब हर किसी का खून खौल रहा है, जो हर किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से कैसे पहलगाम में हमला कर सकता है, सैलानियों पर किस तरह से ये बच्चे के सामने, उसकी पत्नी के सामने जो है यहाँ पर, तो हम चाहेंगे सर 2 लाइन अगर हो। मैंने एक गीत लिखा था, LOC एक फिल्म थी उसमें, जिस पे पिक्चर ख़त्म होती थी कि साथी मुबारक तुम्हें ये जश्न हो जीत का, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी अपने शहीदों को हमेशा याद रखें और उन्होंने किस काम के लिए अपनी जान दी है ये याद रखें और उनकी इज्जत रखें, और जो उनका अरमान है देश को महफूज और सुरक्षित रखने का वो हम पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपने तमाम बातचीत की और यहाँ पर जो आपने कहा वो दिल को छू लेने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।